सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों मैं एडवोकेट शाहिद स्वागत करता हूं आपका एजू लॉ डेस्क हमारे चैनल में। और दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि जमानत कितने प्रकार की होती है और जमानत के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो दोस्तों साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो जमानत 4 प्रकार की होती है। तो दोस्तों पहली बेल है रेगुलर बेल, दूसरी बेल है डिफॉल्टर बेल, तीसरी बेल है एंटीसिपेटरी बेल और चौथी बेल है इंटरिम बेल। अब हम इन सभी बेलों को एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे प्रथम बेल रेगुलर बेल के बारे में। इस बेल के प्रोविजंस सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में दिए हुए हैं। दोस्तों अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। तो किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट के यहां पुलिस अगर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पेश करती है तो उस वक्त रेगुलर बेल पेश की जा सकती है। दोस्तों यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि अगर बेल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जानी है तो धारा सीआरपीसी की धारा 437 में पेश होगी, और अगर यही बेल एप्लीकेशन सेशन न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में पेश की जानी है तो धारा 439 के अंतर्गत पेश होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम रेगुलर बेल कह सकते हैं, और ये बेल जब तक ट्रायल चलेगी तब तक के लिए ये बेल रहती है। अब हम बात करेंगे दूसरी बेल के लिए, डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन सीआरपीसी की धारा 167 में दिया गया है। दोस्तों एफआईआर होने के बाद में पुलिस कितने दिनों के अंदर चार्जशीट पेश करेगी इसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत यह प्रोविजन दिया गया है कि यदि अगर अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक का है और अगर पुलिस 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट संबंधित न्यायालय में पेश नहीं कर सकती है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का प्रोविजन है। और इसी तरह यदि अपराध 10 वर्ष की कम की सजा का है और पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है और अगर 60 दिन से ऊपर का समय हो चुका है और पुलिस ने अगर चार्जशीट संबंधित न्यायालय में पेश नहीं करी है तो भी उस व्यक्ति को छोड़े जाने का अधिकार है। तो इसको डिफॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर पुलिस ने अपनी समय सीमा के अंतर्गत न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं की है तो उस व्यक्ति को बेल मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। ऐसी स्थिति में जमानत अधिकार पूर्वक मिलती है और मजिस्ट्रेट को सिर्फ यह देखना होता है कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज है और पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार किए हुए कितना वक्त हो चुका है, सिर्फ मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अगर 60 दिन और 90 दिन वाली कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करनी ही होगी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 60 दिन और 90 दिन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बेल अपने आप नहीं होती है, आपको वकील के द्वारा बेल एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में पेश करनी होगी, फिर ही बेल ग्रांट होगी। और अगर बेल एप्लीकेशन से लगाने के जस्ट पहले तक अगर चार्जशीट पेश हो जाती है उस कंडीशन में आप डिफॉल्ट बेल का लाभ नहीं उठा सकते हैं, फिर आपको रेगुलर बेल में ही जाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी बेल के बारे में, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल में दोस्तों यह होता है कि अगर आपको आपकी गिरफ्तारी की आशंका है तो ऐसे मामले में आप एंटीसिपेटरी बेल का लाभ ले सकते हैं। आप सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। इसको हम अग्रिम जमानत भी बोल सकते हैं साधारण भाषा में, और इसका प्रोविजन जो है वो सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत दिए गए हैं। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एंटीसिपेटरी बेल हम कब लगाएं। तो दोस्तों जब तक अगर आपको यह कंफर्म नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में आपको अग्रिम जमानत नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आप अग्रिम जमानत में जा सकते हैं। दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल में कोर्ट को आपको यह बताना होता है
कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं कि मेरा इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, मेडिकली भी कोई इशू हो सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे इस चीज़ की हेल्थ इशू है और अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो मेरी जान को खतरा है। दोस्तों यहाँ पर एक आवश्यक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसा कोई अपराध जो कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता है, ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लास्ट बेल के बारे में, इंटरिम बेल के बारे में। दोस्तों इंटरिम बेल अस्थायी टाइप की बेल होती है। यह जब हम एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में पेश करते हैं तो अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि आपको 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का, 4 सप्ताह का समय देना चाहिए जिससे कि आप इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट कर लेंगे, तो ऐसे मामलों में कोर्ट आपको इंटरिम बेल दे सकता है। तो दोस्तों आशा है कि आप इन चारों बेलों के संबंध में समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।